Hi you guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi and in today's video I will be talking about a magic cream. So अगर आप मेरे वीडियोस बहुत टाइम से देख रहे हो तो आपको पता है कि मैं कभी भी किसी प्रोडक्ट को मैजिक नहीं बोलती, क्योंकि ऑब्वियसली सारे प्रोडक्ट्स टाइम लेते हैं, सारी चीज़ें टाइम लेती हैं. इवन इफ इट्स अ फेस वॉश तो आप उसको काफ़ी बार यूज़ करते हो, फिर आपको उसके रिजल्ट दिखते हैं. कोई सीरम हो गया ना, सनस्क्रीन हो गई, कुछ भी हो गया. But this one product, it's like mind blown and I have this product since last 2 years and मैंने बहुत लोगों को recommend किया है and सबको ये इतना ज़्यादा पसंद आया है. It's not for your face, I mean it is like लोग face के लिए भी यूज़ करते हैं, but ये body care में आता है कहीं ना कहीं. And this is such a great product and मैंने जिसको भी आज तक recommend किया है they love it and like मेरी जो बेस्ट फ्रेंड की मॉम वहीं पे रहती हैं, तो उनको मैंने बोला था कि आप ये यूज़ करके देखो. एंड मैं जब भी जाती हूँ शी इज़ लाइक कि बहुत अच्छा था वो एंड लाइक एकदम सही हो गई जो भी मेरी प्रॉब्लम्स थी. सो वही एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर इट विद यू ऑल्सो. आई थिंक मैंने अपने पहले कभी वीडियोज़ में दिखाया होगा, पर मैंने कभी इन डेप्थ इसके बारे में बात नहीं की है. एंड सिंस यू गाइज नो मैं ज़्यादा स्किन केयर उतना परचेज नहीं कर रही हूँ, ऑल थैंक्स टू माई सेंसिटिव स्किन. सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे प्रोडक्ट्स की बात करूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ एंड विच आर लाइक माइंड ब्लोइंग. एंड वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का ऑल्टरनेटिव भी है. जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं उसका ऑल्टरनेटिव भी है ये डब्बी. सो या इफ यर समवन इज इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो. मतलब मुझे कभी अच्छा अफोर्डेबल प्रोडक्ट मिल जाता है ना, मेरे चेहरे की खुशी लाइक स्काई रॉकेट हो जाती है, क्योंकि आई लव प्रोडक्ट्स जो अफोर्डेबल भी और इतना अच्छा काम कर रहे हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस क्रीम. मैं भी ऐसे जो बाकी इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स जो ऐसे छुपाते हैं ना प्रोडक्ट और फिर बोलते हैं आप लिंक कमेंट करो तभी बताऊंगी, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ. सो दिस इज़ द मॉइस्चराइज क्रीम. आपने देखी होगी बहुत सारे वीडियोज़ में या मेरे वीडियोज़ में भी देखी होगी. And now like why it is a magic cream. So first let's talk about the ingredients की बात करें तो इसमें यूरिया है, लैक्टिक एसिड है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल है. एंड ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग इसको एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज़ करते हैं फेस पे. एंड मैंने टू बी ऑनेस्ट इसको फेस पे 1-2 बार यूज़ किया था, बिकॉज आई टेल यू मैं अपने गांव गई थी एंड मैं मेरा मॉइस्चराइजर ले जाना भूल गई थी. एंड आई थिंक मार्च का टाइम था और मेरी स्किन बहुत ड्राई हो गई थी, मेरा जो फेस था बहुत ड्राई हो गया था और मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ मॉइस्चराइजर यूज़ करना और कुछ था नहीं, तो मेरे पास ये पड़ा हुआ था क्योंकि मैं इसको गलती से लेके आ गई थी. सो आई वाज लाइक इसी को यूज़ कर लेते. मैंने एक दिन इसको यूज़ किया था, इट वॉज गुड. थोड़ा सा हैवी लगा मुझे, बट मुझे ऐसा कोई ब्रेकआउट्स एंड ऑल हुए नहीं. स्किन पे यूज़ करने से मुझे हमेशा से डर लगता है क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड भी है, बट मुझे एज सच कोई रिएक्शन नहीं हुआ. तो आई सी वाई पीपल यूज इट, क्योंकि लोगों के लिए काफ़ी अच्छा काम करता होगा. एंड नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स एंड सेकंड आई विल टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस एंड मैंने इसको कहाँ कौन से बॉडी पार्ट्स पे यूज़ किया है. सो टॉकिंग अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, इसमें सबसे पहले आता है यूरिया. सो जब मैंने नाम सुना था यूरिया, मुझे लगा कुछ महान या होता है ना कुछ बहुत बड़ा एक्टिव होगा, कुछ स्ट्रॉन्ग एक्टिव होगा जिसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, जो बहुत साइड इफेक्ट्स देगा. बट नहीं, ये मॉइस्चराइज करने का काम करता है, जो मुझे कुछ टाइम पहले पता चला था जब मैं बाकी क्रिएटर्स को फॉलो करती थी. लाइक जब मैं इंस्टा पे ज़्यादा एक्टिव रहती थी तब मुझे पता चला इट्स लाइक ह्यूमेक्टेंट एंड ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है, क्योंकि इसमें 10% ही है. 10% से अगर ज़्यादा होता है लाइक 20-30% तो ये स्किन की जो रफनेस होती है उसको ब्रेक डाउन करता है. ऐसा किसी क्रिएटर ने पूरा समझाया था. आई थिंक वो कोई डर्माटोलॉजिस्ट ही थी. सो इसमें यूरिया है, देन इसमें है लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड जैसे हम सबको पता है कि लैक्टिक एसिड इज़ एन एक्सफोलिएटर. वो AHA है, तो जो AHA होती है स्किन के ऊपर से आपकी एक्सफोलिएट करते हैं स्किन को, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करते हैं. एंड लास्टली दिस प्रोपिलीन ग्लाइकोल, ये भी एक तरह सा ह्यूमेक्टेंट ही है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है. लाइक बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं एंड आई डोंट थिंक इसमें कोई फ्रेग्रेंस है, क्योंकि ये ना आउटर पैकेजिंग के साथ नहीं आता है और इसमें कहीं फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन नहीं है. आई थिंक अराउंड 7-8 इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पे एंड इनमें कहीं पे भी फ्रेग्रेंस मेंशन नहीं है. सो आई एम नॉट श्योर कि इसमें फ्रेग्रेंस है या नहीं. वैसे टू बी ऑनेस्ट कुछ फ्रेग्रेंस आती नहीं है, जैसे फार्मेसी की क्रीम्स की स्मेल होती है वैसी है, इसमें कुछ अलग से एडेड फ्रेग्रेंस नहीं है. एंड टॉकिंग अबाउट द प्राइस पॉइंट, इट रिटेल्स फॉर 290 रुपीज़ एंड यू गेट 100 ग्राम्स, जो अच्छा खासा अमाउंट है. लाइक काफ़ी आपको अच्छा खासा चल जाएगा. डिस्काउंट पे तो आई डोंट थिंक ये आता होगा, क्योंकि फार्मेसी वाले प्रोडक्ट्स कम में डिस्काउंट पे आते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि मैं इसको कहाँ यूज़ करती हूँ. सो सबसे पहले मेरे ना जो एंकल्स हैं, ये कभी भी जो बोलते हैं ना एडी फट गई, तो मेरी एडी वैसे इस घर में नहीं फटती, बट जब मैं राजस्थान जाती हूँ गांव में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है एंड आंगन में चलते हैं. गर्मियों में जैसे आंगन जो गर्म हो जाते हैं एंड ठंड में भी फट जाते हैं पैर. यहाँ पे नहीं होता दिल्ली में, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्या डिफरेंस है. तो मेरी एड़ियाँ ऐसे सीवियरली नहीं फटती, बट फटती हैं अच्छी खासी. बट ये उनको लिटरली लाइक क्योंकि मेरी इतनी सीवियरली नहीं फटती, उनको 2 दिन में रिपेयर कर देता है ये.
एंड आई विल आस्क माई कज़न, क्योंकि मेरी कज़न वॉट शी डिड वॉज, उसने डांस किया था एंड वो मिट्टी में उसने डांस किया था नंगे पाँव, तो उसकी एड़ी इतनी गंदी तरह से फटी थी, लाइक एकदम डीप फट गई थी और उसको दर्द होता था। एंड मैंने उसको दिया था एंड उसकी अराउंड आई थिंक 10-15 डेज में ठीक हो गया था। शी यूज्ड इट एवरी सिंगल डे एंड रिसेंटली आई गेव 1 डब्बा टू माई भाभी ऑल्सो, बिकॉज उनके भी पूरे पैर लाइक जो एड़ी है वो फट रखे हैं, क्योंकि गाँव में बहुत कॉमन होता है, क्योंकि आप बाहर काम करते हो, ज़्यादातर बाहर रहते हो एंड स्लीपर्स ही पहनते हो, कुछ ऐसा कवर करने के लिए नहीं पहनते, गर्मियों में कौन पहनता है सॉक्स एंड ऑल। तो वही, तो फर्स्ट थिंग्स मैं इसको अपने एडी पे एंड मैं अपने पूरे फुट पे इसको यूज़ करती हूँ जब भी मुझे ऐसा लगता है ना बहुत रफ और ड्राई लग रहा है, क्योंकि फुट केयर मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं अपने पैर धोती हूँ बस नॉर्मल पानी से। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है ना मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, पैर बहुत ड्राई हो, तब मैं यूज़ करती हूँ। एंड देयर इज दिस, आई डोंट नो, मैं इसको दूसरा क्लिप ऐड करूँगी। आई डोंट नो, मेरा ये थोड़ा यहाँ पे रफ एरिया हो जाता है, आई यूज़ इट ऑन दिस ऑल्सो एंड ये लिटरली 2 दिन में ठीक कर देता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इज आई वुड से एल्बोज एंड नीज, क्योंकि मेरी ना बहुत गंदी आदत है, मैं ऐसे करके और फिर ऐसे हाथ रख के बैठती हूँ, तो ये एरिया बहुत रफ होता है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा डेड स्किन सेल होता है, मैं कुछ भी एक्सफोलिएटर यूज़ कर लूँ पर इससे अच्छा कुछ काम नहीं करता है। एंड दिस ऑल्सो वर्क्स ऑन रिमूविंग टैन, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा सीवियरली टैन हो आप एंड इफ़ यू वांट टू रिमूव इट दिस विल वर्क। एंड मैं इसको पूरे आर्म्स, पूरे लेग्स एंड स्पेशली आई टेल यू, सो मेरा ना अपर थाइज में आई डू हैव केपी विच इज़ कैरोटिस पिलारिस, क्या बोलते हैं इसको, कैरोटिसिस पिलारिसिस, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, मैं भूल गई वैसे, जो भी हो, जो केपी बोलते हैं बेसिकली, जो रफ स्किन, स्ट्रॉबेरी स्किन जिसको बोलते हैं, जो शेविंग से हो जाती है, तो वो मुझे होती है एंड काफ़ी कम हो गई है, बिकॉज आई थिंक इट्स बिन लाइक 4-5-6 years सिंस आई हैव बिन शेविंग माई लेग्स एंड अपर थाइज में मुझे हमेशा से ही होता है, पता नहीं क्यों, बट इससे वो बहुत कम हो गया है। एंड मैं इसको पूरे हाथों पे लगाती हूँ, पूरे पैरों पे, हर जगह मैं इसको लगाती हूँ एंड दिस विल ऑल्सो वर्क ऑन योर अंडर आर्म पिगमेंटेशन। बट अभी क्या, अभी गर्मी है और ये क्रीम फॉर्म में, तो क्रीम को आप जब लगाते हो और पसीना आता है, तो विंटर्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट अभी के लिए तो मैं बोलूँगी कि अभी तो नहीं, क्योंकि मैं खुद ना लगाऊँ, क्योंकि क्रीम फॉर्म में थोड़ी सी हैवी फॉर्म में है ये एंड यहाँ पे लगाने में पसीना आएगा। एंड अनदर प्लेस इज़ लाइक डार्क नेक, तो मेरी मम्मी का क्या है, बेसिकली अगर आपकी डार्क नेक है तो कहीं ना कहीं कुछ ब्लड में भी इशू होता है, उसकी वजह से भी होता है, इसको कुछ बोलते भी हैं जिसका अगेन मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, बट मेरी मम्मी का ऐसा कुछ नहीं, मेरी मम्मी का हमने ब्लड टेस्ट कराया था एंड ऑल, एवरीथिंग वाज फाइन। तो मेरी मम्मी के गोल्ड चेन बहुत सालों से पहन रही है, तो आई थिंक उसी से हुआ होगा, या मे बी वेट की वजह से भी होता है कि इफ़ यू गेन वेट एंड वगैरह वगैरह, तो हमें वही रीज़न लग रहा है, क्योंकि ब्लड तो बिल्कुल नहीं है, ब्लड हमने टेस्ट करवाया है, कुछ भी नहीं है, तो ये उस पर भी काम करता है। अगर आपको कहीं पे भी आपको डार्कनेस हो रही है बॉडी में, तो ऑब्वियसली पहले ब्लड टेस्ट करा लो कि आउट ऑफ नोवेयर क्या डार्कनेस हो रही है, बट होता है ना बहुत पहले से कोई डार्कनेस है या पिगमेंटेशन है, तो उस पर ये काफ़ी अच्छे से काम करेगा। सो बेसिकली इट्स लाइक एन ऑल इन वन प्रोडक्ट। अगर आपकी एडी फटी हुई हो, ड्राई हो और पिगमेंटेशन हो और आपके डेड स्किन सेल बहुत ज़्यादा हो, तो ये उस सब पे काम करेगा। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट फेस एज आई सेड, मैंने एक ही बार 2 बार यूज़ किया होगा मैक्स, बट इफ़ यू आर समवन जिनको कोई मतलब सेंसिटिव स्किन नहीं है, कुछ भी इशू नहीं है, तो आप इसको हफ्ते में एक बार आराम से फेस पे यूज़ कर सकते हो, रात में आफ्टर योर मॉइस्चराइजर या एज ए मॉइस्चराइजर, क्योंकि काफ़ी डर्मैट्स इसको एज अ मॉइस्चराइजर रेकमेंड करते हैं, विच वॉज लाइक वाव, लेकिन मॉइस्चराइजर है, मैं तो इसको पूरी बॉडी पे यूज़ कर रही हूँ सिंस लास्ट 2 years। एंड मैंने जितने भी मैंने फ्रेंड्स को रेकमेंड किया है, मेरी एक जो फ्रेंड है ज्योति, उसके आई थिंक उसके पापा या मम्मी किसी एक की तो एडी में बहुत ज़्यादा लाइक फटी हुई है, सो या दिस वर्क्स फॉर दैट ऑल्सो एंड बहुत अच्छा काम करता है। स्पेशली अभी विंटर्स जब आने वाली हैं, जब सबकी एडी फट जाती हैं, जितना भी ट्राई कर लो, ये बहुत अच्छा काम करता है। विंटर्स में मुझे बहुत मज़ा आता है इसको यूज़ करके, बिकॉज आई जस्ट अप्लाई इट अच्छी खासी लेयर एंड देन आई वेयर माई सॉक्स, एकदम मज़ा आ जाता है विंटर्स में इसको यूज़ करके। लास्टली जो मुझे थोड़ा स्टार्टिंग में करना चाहिए था, इसका टेक्सचर दिखाना चाहिए था और क्या क्या पैकेजिंग के बारे में। तो ऐसे टब फॉर्म में आती है, इसके साथ ही छोटी सी चम्मच आती है, पतली सी स्पैचुला, और इसमें लिड आता है विच इज़ गुड। तो इसको आपको हटाना है एंड जस्ट टेक द क्रीम एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। एंड ऑल्सो एक और जगह वेर इट वर्क्स इज दिस, आई डोंट नो वाई, मेरे ये जो मेरा कौन सा हाथ है, ये मेरा लेफ्ट, ओके ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मेरे राइट हैंड पे ना यू कैन सी देयर इज सम डार्कनेस अराउंड माय फिंगर्स, आई डोंट नो व्हाई, लाइक लेफ्ट वाले में बहुत कम है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ही, आई डोंट नो द रीज़न। तो मैं इस पर भी यूज़ करती हूँ, यानी काफ़ी अच्छा काम करता है। सो दिस इज़ हाउ द टेक्सचर लुक्स। ये थोड़ी थिक क्रीम फॉर्म में है एंड मुझे थोड़ा ग्रेसी कर देती है अगर मैं ज़्यादा यूज़ करूँ तो, पर ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा ही करना है। एंड एज सच कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, ये पूरा फार्मेसी वाला ही है।
तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई सीरीज स्टार्ट कर दूँ, मैजिक प्रोडक्ट्स सीरीज 1, पार्ट 2। बट मैजिक प्रोडक्ट्स में उन्हीं को बोलती हूँ जो एकदम ऐसे शॉकिंग से आते हैं कि भाई इसने ऐसा काम कर दिया, भाई इतनी अच्छी स्किन कर दी, या इतना अच्छा मेरी एंकल्स ठीक कर दिया, या फिर मेरे पिगमेंटेशन ठीक कर दिया। तो वही, तो अब मैं सोच रही हूँ इसकी मैं सीरीज़ कैसे बनाऊंगी, क्योंकि स्किन केयर में इट्स नॉट पॉसिबल। मे बी मैं मैजिक प्रोडक्ट्स की बना सकती हूँ, लाइक जो थोड़ा जल्दी रिजल्ट दिखाते हैं। एंड आई थिंक आई कैन ऑल्सो इंक्लूड माई फेस वॉश, द और ब्लिस वाला फेस वॉश, जो ऐसे मुझे ब्राइटन अप कर देता है, बिकॉज दैट इज़ अ मैजिक प्रोडक्ट मेरे लिए। तो सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड फॉर दिस क्रीम। आई जेन्युइनली लव दिस, आई एब्सोल्युटली लव दिस। मैंने बहुत लोगों को रेकमेंड करी है एंड मैं खुद यूज़ करती हूँ, मेरी मम्मी भी यूज़ करती है। अगर हमारी कभी भी फटी हुई अगर एडी होती है तो उस पर बहुत अच्छा काम करता है। पिगमेंटेशन हो, टैनिंग हो, हाथ पैर पूरी बॉडी पे आप लगा सकते हो, मुंडी पे भी लगा सकते हो। मतलब मैं तो नहीं लगा रही, बट या यू कैन डेफिनेटली यूज इट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।